नहीं देता है महाराज। ये हो कल कथा का विश्राम हुआ। मातेश्वरी साड़ू माता भगवान श्री देव नारायण को लेकर धारा नगरी में माता जी के मंदिर में रुकी हुई थी। ये हो रात भर वहीं विश्राम किया और सुबह जैसे ही प्रातः काल हुआ तो माता ने देवी जी के चरणों में भगवान श्री देव नारायण को दुखवाया और अरज विनती करने लगी, माँ कि मैं तेरे दरबार में खड़ी हूँ, उस बालक की जान रक्षा करना और इसे मैं पीहर ले जा रही हूँ अपने। ये जब बड़ा होकर लौटे तो बटे 2 रात रुककर ही इसकी मान उतारूंगी और इसके उपरांत ही मैं खेड़े चौंसले जाऊंगी। पर इस बालक की जान रक्षा करना। इस प्रकार माता जी से निवेदन करके भगवान की वहां मान्यता रखी। अब जैसे ही प्रातः काल हुआ, सवेरे साड़ू माता ने सब ग्वाल वालों को आदेश दिया कि सभी ग्वाल भाई एकत्रित हो जाओ, गौ माता को भी एकत्रित कर लो। अब यहाँ से आगे की यात्रा प्रस्थान करेंगे। फिर धारा नगर से मातेश्वरी ने भगवान का पालना अपने शीश पे उठाया। साला माला भील दोनों भाई साथ हैं। 1444 ग्वाल साथ चल रहे हैं, गौ माता भी उनके साथ है। पूरा जुलूस का जुलूस भगवान को लेकर मामा साहब के माड़वा में जा रहा है। चलते चलते मातेश्वरी अपने पीहर के पड़ोस पहुंच गई तो गांव के बाहर काकड़ के ऊपर पहुंची। गढ़ देवास से उनका पीहर बतावे है और वैसे उनका पीहर उज्जैन भी बताया गया है, पर दोनों ही जगह सही है वो, क्योंकि आज से कई वर्षों का पुराना इतिहास है ये। उस समय देवास से लेके उज्जैन तक उनका ही पूरा राज्य था। तो गढ़ देवास के काकड़ के ऊपर जैसे ही मातेश्वरी पहुंची, दोपहर का समय हो गया, प्रातः काल से चलती थी। अब जैसे ही वहां थोड़ा विश्राम किया, गौ माता ने को रोक दिया। वहीं पर साड़ू माता ने सब ग्वाल वालों से कहा कि थोड़ा यहीं विश्राम करो। साला माला भील से भी कहा कि मैं अभी पीहर में जाकर देखकर आऊं कि वहां का माहौल कैसा है। अब मैं नगर के समीप बाहर आ गई हूँ, काकड़ के ऊपर खड़ी हूँ। जैसा मेरे वंश के भाट ने मुझसे कहा, यदि ऐसा ही शब्द मुझे वहां कोई कहेगे तो मैं किस प्रकार उनका सामना करूंगी। यदि किसी ने मेरे बालक को लेकर कोई खरी खोटी सुनाई तो मैं उस बात को सहन नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं पहले पीहर में जाकर वहां का पूरा माहौल देखाऊं। तब तक एक वृक्ष से साड़ू माता ने भगवान का झूला बांध दिया और साला माला भील दोनों भाइयों को पहरे पर खड़ा कर दिया। तब तक ग्वाल वाल गौ माता को लेकर चराने निकल गए जंगलों में इधर उधर। गौ माताएं चर रही है, साला माला दोनों भाई भगवान की पहरेदारी पर खड़े हैं। ये दोनों धनुष विद्याओं में निपुण थे, इसलिए माता जी के पिताश्री ने इन्हें भेजा था साथ आने के लिए। अब इधर माता अपने गढ़ देवास में पहुंची, नगर में अंदर प्रवेश किया तो दूर से ही नगर वासियों ने देखा, कुछ स्त्रियों ने देखा, नजर पड़ी कि ओहो आज तो साड़ू माता आई है, भाई साहब पधारी है पीहर ने, बहुत दिन में आई हो। सब देख के हर्षित होने लगे। तो सबसे पहले नगर में जैसे ही प्रवेश किया तो मातेश्वरी की भेंट उनकी बड़ी भौजाई के साथ हुई।
अब भौजाई की जैसे ही नजर पड़ी साड़ू माता के ऊपर तो देखकर उठ के खड़ी हो गई और मिलने के लिए उतावली चलने लगी। मन में देखकर प्रसन्न भी हुई क्यों आज तो भाई साहब पधारी है, बहुत दिन हो गए जब पियरने का दर्शन हुआ है, आज इनके दर्शन करके मैं भी धन्य हूँ। ऐसा मन में विचार करके चली तो मिलने के लिए थी उत्सुकता के साथ। अब जैसे ही उधर से साड़ू माता इधर से दोनों ननंद भौजाई आमना सामना हुआ, देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। साड़ू माता भी रुदन करने लगी तो आते ही बराबर बड़ी भौजाई और साड़ू माता दोनों गले मिली। अब जैसे ही गले मिली तो गले मिलते ही भौजाई का तेवर बदल गया। जो भाव पहले वहां से उठकर आने में था वो भाव अब नहीं रहा, अब कुछ भाव अलग हो गया। गले मिलते मिलते ही उसके हृदय में परिवर्तन हुआ और साड़ू माता से पूछने लगी, भाई साहब यो क्या बात है, क्या मैं देख रही हूँ वो सब सत्य है? अब साड़ू माता भी मन में समझ गई कि जिस बात की मुझे शंका थी वो ही मेरे सामने आते ही मिल गई। अब बड़ी भौजाई ने जैसे ही परिवर्तन हुआ और कहने लगी, भाई साहब आपने बहुत गलत किया। किस प्रकार से बड़ी भौजाई के वे और कहीं साड़ू माता सुने हैं। बहुत दिनों में पधारिया पियर ने एक चुमन में दिखो थाका वस्त्र में आवे बाई सा या दूध के सीमा।
बोले भौजाई ए मारा कराली आना भाई थाने सवई भोजने बखाम है सब सुन रीजे साड़ू माहे हो जी बोल सती मात की जय हो। इस प्रकार जैसे ही बड़ी भौजाई आते ही बराबर माता साड़ू से मिली तो जब उठकर चली थी तब भाव कुछ अलग था और जैसे ही एक बार गले मिली और भाव बदल गया। कहने लगी भाई साहब यो क्या हाल है, बहुत दिन में पधारिया पियर ने कछु मन में दिखो छो निराश कई कुल में दाग लगायो भाई कण को जायो है यो लाल थाका वस्त्र में से माए दूध कैसी बास आ रही है हो। आपकी गोदी में कोई लाल है, किनका बालक है वो? अब क्या जवाब दे माता? महाराज तो ये गुजरिया बरस बीत गया जा रहा हो गया वैकुंठ में वास ए कुल में दाग लगायो भाई कण को ले आई है यो मामा लजा दिया मोसाल थाने लजा दिया पियर और ससुराल साची बात बता दो भाई थाने सवई भोज की सत्य बात कहो किसका बालक है? आपने पियर और ससुराल दोनों को ले जा दिया, कुल में दाग लगायो। अब साड़ू माता मन में निराश होकर खड़ी है, अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को क्रोध रही है और टपाटप आंसू की धारें बह रही है। साड़ू माता ने कोई जवाब नहीं दिया, क्या जवाब दे? क्योंकि बड़ी भौजाई का तेवर ही कुछ ऐसा था कि यदि मैं इसको सारा हाल सुनाऊं, पूरी बात बताऊं कि भाभी साहब मोए भगवान ने आके दर्शन दिया, इस प्रकार मेरे गोद में प्रभु पधारे हैं, तो ये कब मेरी बात सुनेगी और मानेगी? यदि कोई समझदार इंसान हो, उसे कहीं भी समझ की बात करा तो कुछ समझे। अब मूर्ख लोग से अगर पालो पड़े तो उनसे बातें पड़ गई, ये कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही माता, टपाटप आंसू बरस रहे, कुछ नहीं कहा। अब जब नहीं कहा कुछ भी तो भौजाई ने सोचा कि पक्का इन्होंने कुल में दाग लगाया, इसीलिए तो नहीं बोल। अब दोनों के बीच में से वार्तालाप चल रही थी, तब तक घूमते फिरते वहां पर बड़े भैया पधारे साड़ू माता के। दूर से आते देखा तो बहन को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गए भाई साहब। मन में और दुख भी हुआ कि बहुत दिन हो गए पियर ने पधारे, इतने दिनों के बाद आपने दर्शन दिया। तो मातेश्वरी को रुदन करते देखे बड़े भैया भी रोने लगे, छोटी भाभी, छोटे भैया सब, और नगरवासी ने भी जिन्होंने सुना कि साड़ू माता आई है, भाई साहब पधारी है, तो सब मिलने के लिए वहां आए। पर बड़े भैया ने जैसे ही देखा कि बहन का कुछ चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, निराश है मन में,
कोई भी बहन बेटी यदि बहुत ज्यादा दुख में रहे, संकट में रहे और गांव में आवे तो रोना गाना रुदन करना ये सब एक स्वाभाविक बात है, लोक रीति अनुसार ठीक है। पर इनका जो रुदन है वो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, इनके मन में कोई भारी दुख है। तो भैया ने पूछा, बहन क्या बात है, इतना रंज इतना गम किस बात का है? हमने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था बहन कि आपका रहना यहाँ ठीक नहीं है, पियर के पड़ोस चलो, बटे ही आप रहो आराम से, यहाँ नैना बेरी बसे हैं, बार बार आपको परेशान करेंगे। पर आपने हमसे मना कर दिया था, इसलिए हमने ज्यादा जबरदस्ती नहीं की। पर आपका इतना निराश मत देखकर हमें दुख हो रहा है, क्या बात को दुख है भाई साहब? बड़े भैया को तो सब मालूम था कि किस प्रकार भगवान की ये भक्ति करी इन्होंने, इन्हें वरदान प्राप्त हुआ, किस तरह गोविंद इनकी गोद में पधारे हैं, भगवान ने स्वयं इनके घर आकर दर्शन दिए हैं इनको। ये सारा हाल बड़े भैया को मालूम था। पर बड़ी भौजाइयां नहीं पड़े थी, राम जी का नाम लिखी भी सूझ, फाटा बारदान जसो थो, ऊपर से भरो ने नीचे से जरे। समझदारी की कोई बात हो के समझ में आई नहीं थी। अब बहन का जैसे ही रुख देखा तो भैया समझ गए कि दोनों ननंद भौजाई के बीच में कुछ बहस हो गई है। तो भैया ने बड़ी भौजाई को डांटते हुए कहा कि तुमने ही कुछ कहा होगा मेरी बहन से, इसीलिए इतना रुदन कर रही है, इतने दुख में खड़ी है। अरे धन्य भागे हमारे कि जो इन जैसी सती संत हमारे द्वार पे पधारे हैं। जहाँ सती के संत के भगवान के चरण पड़ जाए वो भूमि तीर्थ के समान हो जाती है। ये तो हमारे धन्य भागे कि जो गोविंद और सती माता दोनों हमारे द्वार पर पधारे हैं। ये जितने भी दिन रहे इनकी सेवा कर लो, इनका यश ले लो, तो तुम्हारा इस जगत में कल्याण हो जाएगा। तुमने ही कुछ कहा होगा भला बुरा, इसलिए क्षमा मांगो। अभी इतने में छोटी भाभी छोटे भैया भी आ गए। उस समय तो भैया के कहने पर बड़ी भौजाई ने छाछी झूठी हाथ जोड़ के माफी मांगी। दोनों मामियाओं ने हाथ जोड़ के माता साड़ू से प्रार्थना करने लगी। अब भैया ने पूछा, बहन गणेश लाल कहाँ है? देवनारायण को नहीं लेके आई? अब साड़ू माता ने सारा हाल सुना है भैया, मैं उसे साथ लेकर ही आई हूँ, पर मैंने उसका झोला वहीं गांव के बाहर कांकड़ में डाल रखा है, जहाँ साला माला दोनों भाई को छोड़कर आई हूँ। मैं इसीलिए मिलने के लिए आई थी कि नगर वासियों का, गांव वालों का, घर वालों का कैसा माहौल है, कैसा व्यवहार है। यदि मेरे बालक को लेकर कोई कुछ मुझसे भला बुरा कहेगा तो मैं इस बात को कतई सहन नहीं कर सकती। जैसा आरोप भाटी ने लगाया, बड़ी भौजाई ने लगाया, इस बातों को सुनकर तो मेरा जीवित रहने का भी मन नहीं होता है। बड़े भैया ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी, बहन क्षमा कर दो। हमें तो सब मालूम है कि किस प्रकार आपने भक्ति करी और भगवान ने स्वयं आपको दर्शन दिए हैं। इस बात से हम भली भांति परिचित हैं। आप निश्चिंत हो जाओ, इस बात में कोई दुख नहीं है। आप तो चलो, देवनारायण को लेकर आते हैं। सब पूरे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया। चलो सब लोग एकत्रित होकर धूमधाम ढोल नगाड़ों के साथ भाणे लाल को लाना। अब इधर साला माला भील जो छोड़कर गई थी मातेश्वरी जी को पास भगवान का पालना, तो दोनों भाई जब थोड़ी अधिक समय विलंब हो गया माता को, तो दोनों भूख से व्याकुल होने लगे। उन्होंने विचार किया कि न जाने साड़ू माता तो कब तक लौटे, दोपहर से भी अधिक समय हो गया है।
अब कुछ भूख लग रही है खाने के लिए, ऐसे ही तीतर बटेरी मारते मारते जंगल में दूर निकल गए, भगवान को अकेला छोड़ दिया। अब इधर उसी जंगल में एक विकल शेरनी भगवान के पालने के पास पहुंची। इधर नगर से सब लोग धूम धड़ाके के साथ साड़ू माता के साथ दोनों भाई दोनों भाभियां और सब लोग एकत्रित होकर भगवान को लेने के लिए जा रहे हैं। और इधर एक जंगल में जैसे ही उस समय भगवान श्याम सुंदर अकेले सो रहे थे पालने में, तो अपनी मीठी आवाज में रुदन करने लगे। मुरली वाला ने हो बंसी वाला ने कड़ा बताई जी बताई, ये मधुर मधुर स्वर रोवे मारो कैसे कनाई जी। मधुर मधुर स्वर रोवे मारो कैसे कनाई जी। मधुर मधुर स्वर रोवे मारो कैसे कनाई।
मधुर मधुर स्वर रोवे मारो श्री देव नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण ने कुछ अपनी कला बताई तो मधुर मधुर स्वर में रुदन करने लगे। जैसे ही रुदन की आवाज एक शेरनी ने सुनी तो झाड़ियों से गर्जना करते हुए एक विकल शेरनी भगवान के पास आ गई और भगवान के मुखमंडल को देखकर निहारती रही और अपने चार पांव के बीच में भगवान का पालना ले लिया। अपने स्तनों से उन्हें दूध पान कराने लगी। अब बड़े प्रेम से भगवान उसका दूध पान कर रहे थे। इधर साधु माता और सभी नगरवासी भाई भौजाई के साथ धूमधाम से भगवान को लेने के लिए जंगल में काकड़ के पास आए तो साधु माता ने जैसे ही दूर से देखा कि एक विख्यात जंगल का हिंसक जानवर शेर मेरे बालक को पालने के बीचों बीच खड़ा है। अब तक तो इसने खा लिया होगा उसे। ये देखकर वही मूर्छित हो गई। अब सब लोग घबराए, मामा साहब मामियां होंगी कि ये तो हिंसक जानवर है, मनुष्यों का भक्षण करता है, इसके आगे छोटे से बालक की क्या चले। अब तक तो उसके साथ ना जाने क्या किया होगा। सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना करने लगे। साधु माता भी हाथ जोड़कर खड़ी हुई है, व्याकुल हो रही, मूर्छित हो रही बार बार। फिर सब लोग उन्हें जगा रहे, क्योंकि प्रेम ऐसा ही रहता है। कोई भी माता बहन हो अगर अपना बालक कभी संकट में दिखे तो वो बिल्कुल कांप जाती है। ऐसे ही साधु माता देखकर भयभीत हो गई कि हे भगवान, घर आते आते भी मेरे बालक को मुझसे छीन लिया। कोट नगर में भी कई षड्यंत्र हुए इसे मारने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैं इसे बचाकर यहाँ लाई हूँ और यहाँ भी आते आते काकड़ के ऊपर ही तूने मेरे बालक को मुझसे छीन लिया। अब क्या होगा? साधु माता ने उस शेरनी को प्रणाम किया और दोनों मामियां और ने भी अपने पल्ले छोड़ छोड़ के उसके आगे धोख देने लगी, नतमस्तक हुई। शेरनी से कहने लगी कि मैं एक सती हूँ और तू एक शक्ति स्वरूपा है, इसलिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुझसे निवेदन करती हूँ कि मेरे बालक को मुझे सौंप दे। शेरनी को भी वाचा प्राप्त हुई। उस समय अपने मुख से जवाब करने लगी कि तुम कैसी माता हो कि जो अपने बालक को सुनसान जंगल में अकेला छोड़कर नगर में चली गई। साधु माता ने कहा कि मैं इसे अकेला छोड़कर नहीं गई थी, मैंने तो यहाँ दो पहरेदार खड़े थे, उनसे कहकर उनकी निगरानी में पालना डाला था। साधु माता ने बार बार निवेदन किया शेरनी से कि मेरे बालक को छोड़ दे। वो तो सब भगवान की माया थी।
दूध पान कराने के लिए जो शेरनी आई थी उसका बताया गया है, ऐसा प्रमाण है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण देव की माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, उस समय कारागार में जन्म लेने के कारण भगवान को दूध पान नहीं करा सकी थी वो, इसीलिए वो शेरनी का रूप धारण करके इस कलयुग में आकर वो दूध पान कराया। हाथ जोड़कर निवेदन करी, सभी ने विनती करने लगे तो भगवान के मुखमंडल को निहारती हुई शेरनी ने एक छलांग मारी और जंगल झाड़ियों में प्रवेश कर गई। इधर भगवान को साड़ू माता ने उठाया, गोद में हृदय से मुख चूम हृदय से लगाया, लाड़ दुलार करने लगी, कहा कि आज तो मेरे बालक की जान जाते जाते बच गई। बहुत अच्छा किया भगवान ने, जो शेरनी ने इसे कुछ नहीं किया। ये तो बहुत हिंसक जानवर है, जंगल का मांस का भक्षण करने वाला। साड़ू माता को विचार आया मन में कि मैंने तो यहाँ अपने दो साला माला दोनों भाई को छोड़ा था, कहीं दूर दूर तक इनका तो कोई पता नजर नहीं आवे। बालक को अकेला छोड़ के जंगल में निकल गए। तो साड़ू माता ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुम आज जंगल में भोजन के लिए भटक रहे हो, ऐसे जीवन भर भटकते रहना। तो उन भील समाज को आज भी वो श्राप फलीभूत है, वो जंगलों में ही रहते हैं, नगर बसा के नहीं रह सकते, ऐसे ही रहते हैं जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर ही। अब भगवान का पालना मामा साहब ने अपने शीश पर लिया और दोनों मामियों साथ सब नगरवासी साड़ू माता को ग्वाल वालों के साथ गौ माता को लेकर गढ़ देवास में जा रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे, गीता का ऋणकार हो रहा है, शंख ध्वनि हो रही है। ढोल नगाड़ा बाजे मालवे, हो हे अब गीता का Thank you.
जय हो। इस प्रकार ढोल नगाड़ा बजा मालवा गीता का रणकारा, जय हो। साड़ू माता के लाल आज गढ़देवास मामा साहब के मालवे में पधारे हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। नगर वासियों ने भी बालक की सूरत को देखकर थकित रह गए कि आज तक हमारे यहाँ भी इतने बालक का जन्म हुआ पर इतनी सुंदरता किसी के पास नहीं है। भगवान नारायण वो तो स्वयं लक्ष्मीपति वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु ही माँ की गोद में पधारे थे, इसलिए उनसे अधिक सुंदर होना तो जगत में संभव है भी नहीं। बड़े धूमधाम के साथ नगर में लाए भगवान को। पालना मामा साहब ने अपने शीश पे उठा रखा। सब नगरवासी भी उनके साथ चल रहे हैं। तो नियम के अनुसार साड़ू माता का मुकाम और भगवान श्री देवनारायण का पालना बड़े मामा साहब के यहाँ डाल दिया। अब नगर के और भी जितने बचे खुचे लोग थे जो वहां नहीं जा पाए, वो भी सुन सुनकर सब आए यहीं मिलने के लिए। कोई साड़ू माता से मिल रहा है, कोई भगवान नारायण के दर्शन कर रहा है। उनकी मोहिनी सुंदर को देखकर सब रोज चकित हो रहे हैं। समय कितनी जल्दी व्यतीत हो रहा है कुछ मालूम नहीं चल रहा है। सब एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि धन्य भाग्य हमारे कि जो हमारे यहाँ स्वयं भगवान पधारे और साड़ू माता आई है। बहुत दिन हो गए पियर में, अब जाके इन्होंने दर्शन दिया। तो साड़ू माता ने भगवान श्याम सुंदर का झूला बड़े मामा साहब के महल में झुलाया और दिन दिन बड़े होने लगे मथुरा के गो। मथुरा के गोपाल नारायण, मथुरा के कद बड़ो हो जावे कोयो अब हमारी गोदी रोला। श्री देवनारायण भगवान की जय हो। मामा साहब का महल में झूल रहे श्री भगवान, दिन दिन बड़े होने लगे मथुरा के गोपाल। साड़ू माता मन में विचार कर रही है कि कद बड़ो हो जावे गोयो मारी गोदी को लाल, और उजड़ खेड़ा फिर बसावे गो ले हाथ में भालो संभाल। भगवान का झूला मामा साहब के महल में झूल रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। दिन प्रतिदिन भगवान बड़े होने लगे। नगर वासियों का रोज का आना जाना लगा रहता है, कभी माता से मिलने, कभी भगवान के दर्शन के लिए, बालक को देखने के लिए आने जाने लगे। तो ऐसे माहौल में रात दिन कब निकल रहे हैं कुछ पता ही नहीं चला।
रहते रहते भगवान को थोड़े दिन व्यतीत हुए, वो अब भगवान घुटनुओं के बल पर चलने लगे। पहले पल्ले में सोते रहते थे, पर अब कुछ बाहर आने जाने लगे। घर आंगन में इधर उधर टहल रहे हैं, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं। तो अपनी बाल लीलाओं से मामा साहब को, साड़ू माता को, सबको आनंद दे रहे हैं भगवान। धीरे धीरे फिर समय व्यतीत हुआ। अब रहते रहते भगवान को 5 वर्ष की अवस्था हो गई। तो भगवान पहले झूले में झूलते रहे कुछ दिन, फिर घर आंगन में टहलने लगे, और अब तो वो गली बाजार में भी निकलने लगे। 5 वर्ष की अवस्था हो गई। खूब अच्छे चलते फिरते गली बाजार में बाहर निकलने लगे। अपने बराबरी के कुछ बाल सखाओं से मिलने जुलने लगे। अब भगवान का मन घर आंगन में नहीं लगे। अब तो बालकों के साथ जाने का मन करे, बाहर जाते, अपने मित्र मंडली के साथ खेल कूद करते, आनंद लेते हैं और उन्हें भी आनंद प्रदान करते हैं। अब खेल खेल में कभी रोज लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो लड़ाई झगड़ा के दौरान भगवान अपने जो बराबरी के मित्र थे उन्हें कभी मारा पीटा भी करते हैं। तो ऐसे उधम करने लगे कि दिन प्रतिदिन उनकी शिकायत बढ़ती गई। तो बालकों ने कुछ दिन तो कुछ नहीं कहा, फिर उनके माता पिता से कहने लगे कि हमें देवनारायण बहुत मारते पीटते हैं, हर बात में कभी चिढ़ जाते हैं हमसे, हमारे साथ खेलते हैं, हमें मारते भी हैं वो। तो घर वालों ने भी उन बात को सुना अनसुना कर दिया। ठीक है, बालकों के साथ ऐसा हो जाता है, बराबरी के हो गया होगा कुछ। थोड़ा अधिक शिकायत आने लगी भगवान की बार बार। तो मामा साहब से आकर कहा कि भाणेजलाल की बहुत शिकायत आवे है, बालकों के साथ खेले कूदे भले कोई दिक्कत नहीं, पर वो उनके साथ मारपीट भी करते हैं, इसलिए थोड़ा उन्हें समझाओ। तो एक रोज बड़े मामा साहब ने भगवान श्री देवनारायण को बुलाया और कहा, भाणेजलाल इधर आओ। मामा साहब के सामने भगवान ऐसे बिल्कुल गाय की तरह पेश होते थे। जी मामा साहब, क्या बात है? बड़े मामा साहब ने कहा, भाणेजलाल आपकी बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है गांव से। सब लोगों के साथ, तुम जितने भी बालकों के साथ खेलने जाते हो बाहर, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, उन्हें मारते पीटते हो, परेशान करते हो। भगवान ने कहा, नहीं मामा साहब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बड़े मामा साहब ने कहा कि वो तो ठीक है, तूने क्या किया क्या नहीं किया, पर अपने पास बहुत जगह है लाल, अपना घर आंगन ही इतना बड़ा है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, यही घर में ही रहा करो, बाहर मत जाया करो किसी भी बालकों के साथ खेलने, यही रहो। ठीक है मामा साहब। अब 2-4-8 दिन तो ऐसे ही व्यतीत हुए। फिर भगवान चुपके से बाहर निकल जाते, फिर बालकों के साथ खेलना कूदना, मजाक में उन्हें चिढ़ाना, उनसे लड़ाई झगड़ा करना, यही उनका भाव प्रेम था। भगवान अपने भक्तों के साथ भी खेलने के लिए आए। धन्य भाग है उनके कि जिनके साथ भगवान ने यारी दोस्ती करके अपने साथ उन्हें खिलाया। अब फिर चिढ़ने लगे। फिर मामा साहब के पास शिकायत पहुंची। फिर कहा, भाणेजलाल मैंने आपसे मना किया था कि आप बाहर मत जाया करो, फिर भी आप बालकों के साथ बहुत कदर करते हो, गांव वालों को परेशान करते रहते हो। मामा साहब ने कहा कि तुम्हारा मन यदि घर में नहीं लगे तो एक काम करो, अपने ग्वाल वालों के साथ जंगल में गौ माता के बाछड़ों को चराने के लिए जाया करो। जंगल बहुत बड़ा है, दिन रात तुम्हारा समय भी पास हो जाएगा और गौ माता के साथ दिन भर जंगल में खेलना कूदना और शाम को समय वापस घर आ जाना। ठीक है मामा साहब, जैसा आपकी इच्छा।
तो भगवान ग्वाल वालों के साथ जंगल में बाछरू चराने के लिए जाते हैं। थोड़े दिन तो ऐसे व्यतीत हुए, रोज ठीक ठाक तरीके से चरा रहे थे भगवान। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, क्योंकि सुख का समय बहुत जल्दी व्यतीत होता है और दुख की एक घड़ी बिताने के लिए भी बरसों के समान व्यतीत होती है। जब कोई अपने पीड़ा हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, तो वो एक मिनट भी भारी है। और यदि अपने आत्मा में संतोष से प्रसन्न है, अपन सब बात से सुखी है, तो उम्र भी इतना देर नहीं लगेगी। ऐसे ही भगवान का समय भी दिन रात करके बीता जा रहा है और बड़े होने लगे वो। अब धीरे धीरे गौ माता के बाछरू चराते चराते कुछ दिन हुए और एक दिन माऊ के महीना था और मकर संक्रांति का त्योहार आया। अब मकर संक्रांति के त्योहार के दिन बड़े नगर में उत्सव था, धूमधाम से सब लोग मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे थे, मनाने की तैयारी में थे। उस दिन प्रातः काल सब नगरवासी जागे, प्रातः काल ही स्नान किया, दान पुण्य करने के लिए सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार दान दक्षिणा देने लगे। तो भगवान का तो जो नित्य का काम था वो प्रातः काल वो भी जग गए, स्नान किया। स्नान करने के उपरांत थोड़ा कुछ को लेवा नाश्ता करके और गौ माता के बाछरू को लेकर जंगल में चले गए। तो दोपहर तक तो बाछरू चराए। जब भगवान ने देखा कि आज न जाने ऐसा कौन सा दिन है, आज ब्राह्मणों की बहुत सारी टोलियां निकल रही है, 8-8, 10-10 ब्राह्मण एक एक साथ निकल कर जा रहे हैं इधर से उधर, और सर पे बड़ी बड़ी गांठें धारण किए हैं। न जाने इन पोटलियों में क्या ले जा रहे हैं, इनसे रोककर पूछो। तो भगवान को दोपहर तीसरा पहर तक उन्होंने बाछरू चराई और एक ब्राह्मण देवता की टोली को रोक लिया। रुको रुको रुको, ब्राह्मण देवता ठहरो, क्या बात है, कहो। कि मैं सुबह से आज दिन भर से देख रहा हूँ कि बहुत सारी ब्राह्मणों की टोलियां इधर से उधर निकल रही है, आज क्या दिन है, क्या है आज? ब्राह्मण देवता ने कहा, लाल आज मकर संक्रांति का दिन है, मकर संक्रांति कहीं हो गए। भगवान से कहने लगे कि मकर संक्रांति हमारा त्योहार है और इस दिन दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन प्रातः काल यदि गंगा जी में स्नान करो और कोई दान धर्म दक्षिणा यदि दो तो वो 1000 गुना के फल प्राप्त करवाती है। अच्छा, इतना बड़ा महत्व है। तो महाराज दान काय को हो सके कि दान में तो जो अपनी श्रद्धा पड़े वो दान कर सकते हो। धन दौलत का दान कर सको, स्वर्ण दान कर सको, भूमि दान कर सको, वस्त्र दान कर सको, यही दान और गौदान भी कर सकते हो। गौदान सब में श्रेष्ठ कि महाराज गौदान भी कर सका कि बिल्कुल गौदान तो सब दानों में श्रेष्ठ है लाल। कि आज मकर संक्रांति का दिन है ब्राह्मण देवता, और आज आपने कहा है कि गौदान का बड़ा महत्व बतावे है, तो इसलिए मैं ये जितने भी बाछरू है नहीं ये सब आप दान में दे रही हूँ। भगवान ने सारा ही बाछरू ब्राह्मण देवता है गौदान में संभाल दिया। अब बाछरू तो ब्राह्मण देवता ले गए अपने साथ, इधर भगवान फ्री हो गए, अपने बाल सखाओं के साथ मौज मस्ती करते हुए। दिन अस्त होने के बाद जैसा अंधेरा होने लगा तब भगवान आ रहे हैं। हाथ में छोटी सी लकड़ियां हैं और छोटे बच्चे बाल गोपाल उनके साथ चल रहे हैं। अब शाम को जब अंधेरा होने लगा गौ माता बाड़े में आ गई, पर बाछरू नजर नहीं आवे। मामा साहब ने पूछा कि बाणेजी लाल बाछरू चराने के लिए गया था, पर आज तो अभी तक बाछरू भी नहीं दिखे और न कोई देवनारायण का पता लगे कहाँ है। मामा साहब ने देखा तो भगवान को बुलाया
भाणे आज बाछरू चराने के लिए गए थे, कहाँ गए बाछरू? अभी तक नहीं आए। गौ माता रंभा रही है। भगवान ने कहा मामा साहब आज कहीं नहीं थो कि आज मकर संक्रांति का दिन था लाल, कि आज के दिन क्या किया जाता है? कि आज क्या, आज तो बड़ा पुण्य का दिन है। आज स्नान ध्यान व्रत दान धर्म का ही दिन है। इस दिन करने से श्रेष्ठ गुणा फल प्राप्त होता है। तो कि महाराज आज मकर संक्रांति का दिन था नहीं, इसीलिए मैंने सारा ही बाछरू गौदान में दे दिया। अब मामा साहब ने कहा भाणे लाल अच्छा किया गौदान करके आयो तू। अरे जब गौदान करना ही था तो बाछरू ही दान कर, बाछरू के साथ गौ माता भी तो दान कर दो। अब गौ माता बाछरू के बिना यहाँ बिलक रही है और ब्राह्मण देवता है बाछरू में कहीं मिलेगा। गौ माता भी साथ में देते तो कम से कम दूध तो खाता भी। कि मामा साहब अब तो वो हमने दान कर दिया कि अब यहाँ गौ माता दूध बछड़े के बिना बिलक रही है कि अब तो द्योहा दान वापस तो नहीं हो सके। मामा साहब ने तो जैसे तैसे मन मार लिया, कुछ नहीं कहा कि ठीक है अब इस नादान ने जो कर दिया सो हो गया। अब यही बात धीरे धीरे सुनते सुनते बड़ी मामी साहब के पास पहुंच गई कि आज देवनारायण ने सारे बाछरू गौदान में दे दिया है। तो बड़ी मामी साहब महल के ऊपर से ही घूरने लगी भगवान को और अपनी ऊंची आवाज में कहने लगी। बड़ी मामी साहब बिल्कुल भंगुरा माखा मोड़ की तरह थी। बड़ी माखा की माखा मोड़ रहे कि कहीं को थोड़ा की कोकरियों कर फेंक दे तो अतरा में वो पिंड नहीं छोड़े थे। अब जैसे ही भनक लगी कि आज तो सारे बाछरू दान में दे दिया, बड़ी मामी साहब का तन बदन में आग लग गई। अब तो गुस्सा का कोई पार नहीं रहा और कहा झुंझलाकर देवनारायण को बुलाया, भाणे लाल जी मामी साहब क्या सुन रही हूं मैं, क्या हुआ क्या हुआ? सारे बाछरू दान करके आ गए। गौ माता यहाँ बाछरू के बिना बिलक रही है और तू पूरा बाछरू दान करिए। भगवान ने कुछ नहीं कहा, नतमस्तक होकर खड़े रहे। मामी साहब ने झुंझलाहट में भगवान देवनारायण से कहने लगी, लाल लाड़ प्यार से राख्या भाणे जा हो उठे इतराया भारी। इतराया मिला सारी